इधर मोतिहारी के सिकरहना नदी में बड़ा हादसा हुआ है। यहां नाव डूब जाने से कई लोग लापता है। प्रशासन की माने तो 14 लोग नाव में सवार थे, जिनमें से एक बच्ची का शव बरामद हुआ है। वहीं 4 लोगों का इलाज अस्पताल में जारी है, जबकि 9 लोगों की तलाश एनडीआरएफ की टीम नदी में कर रही है। तो ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां सिकरहना नदी में नाव पलट गई और एक बच्ची का शव बरामद किया गया। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि लगातार एनडीआरएफ की जो टीम है वो रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। जो लोग डूबे हैं उनकी तलाश लगातार जारी है। घटना यहाँ के स्थानीय लोग जो अब जिनकी अर्थव्यवस्था नदी के उस पार है, जो खेती के लिए, पशुपालन के लिए, चारा लाने के लिए प्रतिदिन जाते हैं। आज एक नाव पर 12-14 आदमी जा रहे थे और नाव से वापसी के क्रम में नाव डूब गई है और 4 आदमी बरामद हुए हैं, जो लोग अस्पताल में जिनके इलाजरत हैं। एक बॉडी मिली है, एनडीआरएफ की टीम आ रही है और बाकी रेस्ट लोग जो थे वो बच गए हैं। लगभग नाव पर कितने सवार थे? अभी तक प्राथमिक सूचना के मुताबिक 12 से 14 लोग सवार थे। समस्तीपुर में अपराधियों ने किराना कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने चंद्रभूषण प्रसाद को 5 गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। घटना मुसरी घगारी के बतुआ उधाहट की बताई जा रही है। वहीं हत्या के विरोध में लोगों ने जमकर हंगामा किया और आगजनी कर NH 28 को जाम कर दिया। और इस हालात का जायजा लिया संवाददाता मुकेश कुमार ने। मुसरी घरारी थाना इलाके में अपराधियों का एक बार फिर तांडव देखने को मिला है। आपको बता दें कि पिछले महीने ही शशि झा की हत्या मुसरी घरारी थाने क्षेत्र में ही की गई थी, जिसके बाद लगातार कई आपराधिक वारदात हुए थे। आज एक बार फिर आपराधिक वारदात से समस्तीपुर का ये मुसरी घरारी थाना इलाका दहल उठा है, जिसके बाद उसके आक्रोश में लोग यहाँ पे आगजनी करके हंगामा कर रहे हैं। और ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये मुसरी घरारी थाने पर लोग अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं और इस मामले में जो गुनहगार हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। और तौर पर लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। जो हत्या हुई है उस हत्या के खिलाफ यहाँ पर लोगों में आक्रोश है और जिस साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है, अपराधियों की गिरफ्तारी कब तक कर पाती है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में महापर्व छठ को लेकर संदेश दिया है। पीएम ने कहा कि बारिश के बाद छठ महापर्व की तैयारी होगी और छठ पूजा को लेकर नदियों के किनारों की सफाई होगी। पीएम ने कहा कि साल में एक बार नदी उत्सव जरूर मनाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में नदियों के महत्व पर जोर दिया। मन की बात के 81वें संस्करण में पीएम ने नदियों की स्वच्छता के साथ साथ महापर्व छठ की भी चर्चा की। छठ में स्वच्छता के महत्व को समझाते हुए पीएम ने लोगों को साल में एक बार नदी उत्सव मनाने की सलाह दी। बिहार और पूरब के हिस्सों में छठ का महापर्व मनाया जाता है। मुझे उम्मीद है कि छठ पूजा को देखते हुए नदियों के किनारे घाटों की सफाई और मरम्मत की तैयारी शुरू कर दी गई होगी। हम नदियों की सफाई और उन्हें प्रदूषण से मुक्त करने का काम सबके प्रयास और सबके सहयोग से कर ही सकते हैं। पटना के बीजेपी दफ्तर में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पीएम के मन की बातें सुनी। बीजेपी नेताओं ने कहा कि पीएम की बातें हमेशा प्रेरणादायक होती हैं। बिहार उनके मन में रहता है। स्वाभाविक रूप से जब मन की बात उन्होंने आज किया तो बिहार भी स्मरण आया। हम आभारी हैं। जब भी नदियों की स्वच्छता की बात होगी तो छठ की बात तो होनी ही है। और छठ में जो माहौल पटना और उसके आसपास का रहता है, प्रधानमंत्री जी की वह उम्मीद है कि वह सालों भर रहना चाहिए। मन की बात कार्यक्रम में छठ की चर्चा किए जाने की पटना वासियों ने भी सराहना की। बहुत हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री हमारे प्रति ऐसे बात सोचते हैं, सोचते समझते हैं। ठीक है।
और रही बात, हम लोग भी अपना यहाँ पे जब भी छठ पूजा होता है तो ये तो ऐसा धार्मिक पूजा है कि हम लोग सब लोगों को इस चीज़ को साफ सफाई का ध्यान देना होता है। ठीक है, हम लोग भी जहाँ जहाँ आपका जो भी छठ घाट होता है ये पर्व से पहले हम लोग भी उसको जाके साफ सफाई करते हैं। छठ बिहार सहित पूर्वी भारत का एक बहुत बड़ा त्योहार है जिसमें स्वच्छता का खास ख्याल रखा जाता है। पीएम ने मन की बात में छठ की चर्चा कर लोगों को ये संदेश दिया कि छठ की तरह सालों भर नदियों और उनके घाटों को भी स्वच्छ रखा जाए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और संजय कुमार की रिपोर्ट।